बिना पूंछ का बंदर। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह किसी को भी कभी भी कुछ ना कहते हुए अपना काम खुद देखता, लेकिन जंगल के बाकी के सारे जानवर उसे सताते थे। उस बंदर को बाकी के बंदर भी शामिल नहीं करते। इसकी वजह यह था कि उस बंदर को 3 पूंछ थे। इससे वो बंदर हमेशा पेड़ के डाल पर अकेला बैठकर उदास रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। खाने के लिए जा रहे बंदर को गधा दिखा। ये 3 पूंछों वाला बंदर कहीं चल पड़ा। 3 पूंछों वाला बंदर, 3 पूंछों वाला बंदर बोलता हुआ चिढ़ाने लगा। बंदर अब कोई फायदा नहीं करके जंगल के चिकित्सक बालू के पास गया और एक पूंछ को काटने के लिए कहा। तो भालू ने उसके तीसरे पूंछ को काटा। एक बार बंदर के रहने वाले पेड़ पे एक कौवा उड़ता हुआ आया और कहा, इस जंगल में तो 2 पूंछों वाला बंदर मैंने अब तक नहीं देखा। वाह वाह, 2 पूंछों वाला बंदर, 2 पूंछों वाला बंदर बोलता हुआ हंसने लगा। ऐसे हंसने वाले कौवे को बर्दाश्त न कर पाते हुए बंदर फिर से भालू के पास आया और एक पूंछ को काटने को कहा। तो भालू ने दूसरी पूंछ भी काट दी। ऐसे कुछ दिन बाद प्यास बुझाने नदी के पास आई हुई बंदर को लोमड़ी ने देखा और वह चालबाज लोमड़ी तो जंगल के हर एक जानवर को कुछ न कुछ बोलकर एक बहाने से रुलाता था। आय हाय, 3 पूंछों वाला बंदर अब 1 पूंछ का हो गया। बहुत ही विचित्र है। 1 पूंछ वाला बंदर, 1 पूंछ वाला बंदर चिढ़ाता हुआ उसके साथ खेलने लगा। अब गुस्सा बर्दाश्त ना कर पाते हुए वह बंदर भालू के पास जाकर उस 1 पूंछ को भी काटने को कहा। भालू के कितना समझाने पर भी बंदर नहीं सुना तो उसने पूंछ काट दी। उसके अगले दिन ही बंदर को देख जंगल के सारे जानवरों ने बिन पूंछ वाला बंदर, बिन पूंछ वाला बंदर, बिन पूंछ वाला बंदर बोलते हुए रुलाने लगे। उन सब की पीड़ा ना सह पाते हुए वह बंदर बाजू के जंगल में भाग गया। इस कहानी की सीख है कि हमें कैसे होने पर भी हमें परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे। उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। बिल्ली का निर्णय। एक बार एक गांव में एक पेड़ की छाल में कौवा रहता था। एक दिन वह आहार लाने जाके वापस आने तक बहुत देर हो गई। कौवे के बाहर होने के समय पर एक खरगोश आकर कौवे के छाल में सो गया। कौवा शाम को आकर खरगोश के रहना देख गुस्से से कहा, कौन हो तुम? यह मेरी जगह है। मेरे ना होने वाले समय पर आके कब्जा करना चाहते हो क्या? तुरंत चले जाओ। तब खरगोश, हाँ, यह नदियाँ, गुफाएं, पेड़, छाले ये सब किसी के नहीं होते, सबका ही होते हैं। उस समय में रहने वालों का ही निवास होता है। अब मैं हूँ तो मेरा ही है। तुम ही दूसरी जगह ढूंढ लो। अब जाओ इधर से। खरगोश की बातों से और गुस्सा होकर कौवे ने कहा, मेरा घर कब्जा करके ऊपर से मुझे ही जाने के लिए बोल रहे हो? यह गलत है। तुम ही जाओ वरना तुम्हारा और मेरा लड़ाई होगा। ऐसे ही दोनों झगड़ने लगे। आखिर में, ठीक है चलो, किसी बड़े से इंसाफ मांगेंगे, उनके कहने पर चलेंगे, खरगोश ने कहा। तब कौवा, चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। इधर पास में ही महान पंडित, विद्यावान, सबका निर्णय करने वाला एक बिल्ली है। उधर जाकर हमारी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ मांगेंगे। तो बस यह बातें सुनते ही खरगोश एकदम चौंक गया और कहा, क्या बिल्ली के पास जाकर लड़ाई सुलझाने को कहेंगे? क्रूरता, अति विनम्रता, चोरी करना बिल्ली जात के लक्षण है। कोई भी कितने भी विद्यावान होने से जात के लक्षण बदलना या भूलना असंभव है। दुष्टों से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। इसीलिए फिर एक बार सोच लो। वो बिल्ली की महानता ना जानते हुए तुम ऐसे बोल रही हो।
वो कितने ज्ञानी हैं तुम नहीं जानते। इस जंगल में किसी को भी कोई लड़ाई हो तो वही सुलझाता है। बिना किसी संदेह से मेरे साथ आओ, बोलकर उसके पीछे चल पड़ा खरगोश। कौवा और खरगोश बिल्ली के पास जाकर थोड़ी दूर रहकर उनकी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ करने को कहा। बिल्ली उन्हें देख, अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे पास क्यों आए? मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ बोलना चाहते हो क्या? मैं पहले वाला बिल्ली नहीं, अब बहुत बूढ़ा हो चुका, मुझे ना ही कुछ सुनाई देता है ना ही कुछ दिखाई, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो मेरे पास आकर बोलिए। बिल्ली के बातों में आकर कौवा और खरगोश उसके पास जाकर उसकी दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर एक बार अपनी लड़ाई के बारे में बताकर पेड़ के छाल के निवास में किसे रहना है और किसे दूसरी जगह पर जाना है, बताइए। तब बिल्ली उनकी इंसाफ करने का नाटक करते हुए, देखो कोई भी कितने साल जीने पर भी किसी न किसी मरना ही है, कभी हमारा साथ ना छोड़ने वाला सत्य ही है, इसीलिए किसी भी हालत में सत्य के राह पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे से कौवा और खरगोश के भीतर आके अचानक एकदम से दोनों को जोर से दबा के पकड़कर आहार में खा गया। इस कहानी की सीख है कि दुष्टों को किसी भी हालत में अधिकार नहीं देना चाहिए। हिरनों के जंगल में कोरोना का लॉकडाउन। एक हिरनों का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे हिरने रहते थे। वे सब मिलजुल कर खुशी से बिना किसी डर के रहते थे। उसमें एक शरारती हिरन भी रहती थी। वो किसी की भी नहीं सुनती। कभी कभी उस जंगल के बाहर आसपास के गाँव में घूमती थी। एक बार उस जंगल से बाहर आई हुई शरारती हिरन पास के जंगल में गई। उधर उसको एक आंख वाली हिरन सामने पड़ी और बोली, ओ हिरन दोस्त, इस जंगल में तुम्हें कभी देखा नहीं, कहाँ से आई हो? करके पूछा। हाँ, मैं इधर की नहीं हूँ, हमारा हिरनों का जंगल है, बस ऐसे ही इस जंगल को देखने की इच्छा होने पर आ गई। शरारती हिरन ने जवाब दिया, दोस्त, ये जंगल तुम्हारे हिरनों के जंगल जैसा नहीं, इधर हमें मार के खाने वाले जंगली जानवर हैं। उनसे कैसे बचे ये तुम्हें नहीं पता, इसीलिए इधर से जल्दी लौट जाओ। बोल के चेतावनी देकर वह हिरन कूदती हुई वहाँ से चली गई। ये एक आंख वाली हिरन तो शायद बहुत ही डरपोक होगी, मुसीबत आने पर कैसे बचूं ये मुझे अच्छी तरह पता है। बोलते हुए जंगल में आगे बढ़ी। ऐसे कुछ दूर गई हुई शरारती हिरन को एक पेड़ के नीचे सोता हुआ शेर दिखा। हिरन धीमे से उसके पास जाकर उसकी पूंछ पर उसकी पैर रखा। इससे शेर नींद से जाग गया। आलस से उड़ते हुए हिरन को देख गरजने लगा। ऐसे गरजने की आवाज कभी न सुनने पर हिरन के सांसें रुक गई समझो, और वो पीछे मुड़कर आए हुए रास्ते में ही भागने लगी। और शेर भी उसके पीछे पड़ा था। जंगल में बहुत दूर तक भागने वाली हिरन आखिर में हिरनों के जंगल के नजदीक आते ही शेर के हाथ लग गई और शेर उसे मारकर खुशी से खा गया। फिर शेर उठकर कोई नई जगह लगने पर धीमे से हिरनों के जंगल में गया। उधर उसे भीड़ों में हिरन दिखे। अब उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अरे इधर तो मस्त है, इससे पहले कभी कभी खाना ना मिलने पर भूखा रहना पड़ता था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो रोज रोज दावत का भोजन होगा। सोचकर हाथ आई हुई हर एक हिरन को शिकार करते मारता गया। नई आई हुई इस मुसीबत से सारे हिरन डर गए और इधर के उधर हो गए और पेड़ों के बीच छुपकर डर डर के जीने लगे। अगर गलती से भी कोई हिरन बाहर आया तो बस शेर उसके पीछे पड़कर शिकार करता था। एक आधी रात को सारे हिरन छुपते छुपते मिले। उनके आई हुई मुसीबत का हल क्या होगा करके चर्चा करने लगे। तब हिरनों के मुखिया ने ऐसा कहा,
इस शेर का नाम कोरोना करके लोगों के बोलने पर मैंने सुना था। इसके पंजे से बचना हमारी बस की बात नहीं। इतना सोचने पर भी बस एक ही मार मिल रहा है, और वो ये है कि ये शेर बिना कुछ कहे बस 14 दिन ही जी सकता है, लेकिन हम 21 दिन तक जी पाएंगे। इसीलिए हमारे सारे हिरन अपने पेड़ों के बीच ही छुपकर 14 दिन तक बाहर नहीं निकलेंगे तो बस हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम में से कोई भी गलती से भी उसके हाथ लग गए तो उसकी उम्र और 14 दिन बढ़ जाएगी। आज अमावास्या है, चलो अभी पेड़ों में छुप जाएंगे और अगले पूनम तक बाहर निकल जाएंगे। अपने अपने जगहों से बाहर न आने की जिम्मेदारी उन हिरणों के बड़ों को देता हूँ। बोलते हुए सब कुछ अच्छे से विवरण किया। सारे हिरणों ने अपने मुखिया की बात सुने और वे सब घर से बाहर नहीं निकलेंगे करके वादा भी किए। उसी क्षण से रोज घर में ही रहकर भूख से तड़पे, कष्टों को भी झेले। आखिरकार पूनम का दिन आ ही गया। इससे सारे हिरन एक एक करके डर से बाहर निकलने लगे। जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे मरे हुए शेर को देखे और बस कोरोना के अंत होने पर खुशी से चिल्लाते हुए उछलने लगे। हिरणों की खुशी से जंगल फिर से पहला जैसा हो गया। इस कहानी की शिक्षा है कि मुखिया की बात सुनकर हम अपनी सावधानी रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।